वेलकम टू दी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे प्रोग्राम की बात करेंगे जिसको नॉर्मली सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन उसको करने का कुछ बेटर मेथड क्या है। जैसे कि प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर अगर सपोज हम लोग से कह दे कि 2 से 100 तक के सारे प्राइम नंबर निकालिए, तो हम लोग कैसे करते हैं कि 2 से 100 तक का एक लूप लगा दिया, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट तक एक लूप लगा के डिवाइड करके चेक करते हैं। लेकिन क्या इससे बेटर वे है? तो एक एल्गोरिथम है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन फ्रीक्वेंसी काउंट है, तो इसमें इनबिल्ट फंक्शन है और डिक्शनरी की हेल्प से फ्रीक्वेंसी काउंट करना कि जैसे एक स्ट्रिंग हो गई, ए है, 2 टाइम्स ए हो गया, बी हो गया, तो ए 2 टाइम्स आया, बी 2 टाइम्स आया, ऐसे ये फ्रीक्वेंसी। एनएच मैक्सिमम नंबर, इसमें क्या है कि सपोज जैसे कि एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, जैसे 4 हो गई, 5 हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया, ये अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब हमसे कहते हैं कि फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो क्या बिना सॉर्ट करे हम लोग बता सकते हैं कि फिर फर्स्ट लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, फोर्थ है, वो लास्ट यानी कि फोर्थ लार्जेस्ट कौन सा है, 1 है। तो ये नंबर। देन कॉम्बिनेशन हम लोग की बात करेंगे और मिडिल एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट। सपोज एक लिंक लिस्ट दी गई है और उसमें हम लोग को मिडिल एलिमेंट बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार तो ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। तो क्या बिना ट्रैवर्स करे कि मतलब हम लोग मिडिल एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं? मतलब ऐसे क्या है, जैसे कि लिंक लिस्ट है, हम लोग फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ऐसे हम लोग लास्ट एलिमेंट तक जाना पड़ेगा। क्या बिना ट्रैवर्स करे हम लोग मिडिल एलिमेंट निकाल सकते हैं लिंक लिस्ट का? तो ये काउंट की हेल्प से करते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए उस पे मूव करते हैं, कोड पे। सपोज जैसे ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में हम लोग करते क्या है कि जैसे कि हम लोग को दिया गया है 2 से 100 तक के निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 2 से 100 तक का लूप लगा देंगे और फिर क्या होगा, जैसे कि फिर 2 से लेके स्क्वायर रूट तक लूप लगा देंगे। या तो लोग हाफ तक लगाते हैं स्क्वायर रूट, लेकिन बेटर वे है तो मतलब 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन ऐसे करके ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। लेकिन हम लोग को ये मालूम है कि 2 से 100 तक चलेगा अगर 2 प्राइम है, तो 2 से डिविजिबल वाले कोई भी प्राइम नहीं होंगे, यानी कि इवन नंबर या हो गया जैसे 4 6 8 10, ऐसे करके। फिर जब 3 प्राइम हो जाएगा तो 3 से डिविजिबल कोई प्राइम नहीं होंगे। सिमिलरली जब हमको ये मालूम हो गया कि 2 प्राइम हो गया तो इसके डिविजिबल कोई प्राइम नहीं होंगे, तो क्यों ना हम पहले ही उनको फॉल्स कर दें। तो ये एल्गो इसी पे वर्क करती है। ये जो प्रोग्राम है, इसको इसकी वर्किंग हम दिखा देते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ शो 2 प्राइम अगर हो गया तो देखिए 2 से डिविजिबल वाले सारे ये फॉल्स हो जाएंगे। देन 3 अगर प्राइम हो गया, देखिए प्राइम नंबर, तो 3 से डिविजिबल सारे फॉल्स हो गए। देन 5 प्राइम, तो देखिए ये 5 के डिविजिबल, 7 तो 7 के डिविजिबल। ये कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी है। ये है एन लॉग लॉग एन समथिंग, ये कॉम्प्लेक्सिटी। ये लिंक आपको सारे ये जो कोड आज हम डिस्कस करेंगे, ये सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप सारे कोड्स को और ये सारी चीजें आप फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये प्रोग्राम रन कैसे करता है कि हमने सपोज जैसे कि 100 तक का चेक करना है, यहाँ 20 है तो 20 तक का चेक करना है, तो हम लोग ने एक 20 साइज की लिस्ट बना दी और सबको मान लिया कि पहले वो प्राइम है। ठीक है, फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर वो वाला प्राइम है, तो हम लोग पहले 0 और 1 को तो फॉल्स कर दिया, 2 से लूप चला रहे हैं। हम पहले ही चेक कर लिया कि अगर जैसे 2 प्राइम है, तो देखिए 4 से 2 इंटू पी, यानी कि 4 से लेके और हर 2 के डिविजिबल वाला, यानी कि 4 से चला रहे हैं तो हर बार 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 6 हो गया, फिर 8 हो गया, ये सबको फॉल्स कर दें। देन जब 3 अगर प्राइम होगा, तो 2 इंटू थ्री यानी कि 6 से स्टार्ट होगा और हर बार 6 का वो इंक्रीमेंट, 3 का इंक्रीमेंट करेंगे, पी का इंक्रीमेंट। तो ये सबको हम लोग फॉल्स करते रहेंगे। ये उसका पूरा प्राइम नंबर का कोड है। इसमें बस यही सिंपल चीज है, मतलब हम लोग जो एल्गो लिखते हैं उससे ये बहुत अच्छा तरीका है ये वाला प्रोग्राम लिखने का, इसके बहुत एफिशिएंट है। नाउ हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे मूव कर रहे हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंसी काउंट होता है कि ये स्ट्रिंग है ए बी बी सी ए बी सी, तो हम लोग को उसको काउंट करना है कि सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है। एक इनबिल्ट फंक्शन है काउंटर, उसकी यूज से हम लोग कर सकते हैं। प्रिंट फ्रीक्वेंसी किया तो ये देखिए काउंटर आ गया, ए 4 टाइम, बी 3 टाइम। एक डिक्शनरी का इनबिल्ट फंक्शन होता है फ्रॉम कीज। ये क्या करता है, ये लिस्ट लेगा और उसको बाय डिफॉल्ट नन ऐड कर देगा। अगर हम लोग जहाँ जीरो नहीं पास करें और प्रिंट डी कर दें, तो ए नन, बी नन, सी नन,
तो इसलिए, और जब यहाँ 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पास एरर आ जाएगी, टाइप एरर, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट उसमें हम लोग 0 फिल कर दिया। अरे सॉरी, डिक्शनरी। देन अब जब हर एक एरे के लिए, हर एक मतलब लेटर के लिए लूप रन करेंगे, और जिसकी मतलब जो इंडेक्स होगा, जैसे कि यहाँ पास देखिए ये की बन जाएगी प्रिंट डी, तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0। जब यहाँ पर अब फॉर आई इन एस रन हमने किया तो डी ऑफ आई हो गया, यानी कि डी ऑफ ए तो 0 होगा, तो 0 + 1 हो गया, इंक्रीमेंट कर दिया। सिमिलरली ये सारे लेटर्स के लिए रन करेगा। फ्रीक्वेंसी काउंट, ये सब एक मतलब एक मेथड है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी इसकी अच्छी है, और दूसरी चीज ये है कि डिक्शनरी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होती है, तो हम लोग ने n टाइम्स में ही रन कर दिया। नॉर्मल लोग प्रोग्राम n² लूप लगा देते हैं, तो इसलिए ये एफिशिएंट है। देन nth लार्जेस्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। nth लार्जेस्ट निकालने का एक और तरीका होता है मीडियन ऑफ मीडियन, वो एक एल्गो है, वो अलग टॉपिक है, लेकिन हम इसमें हीप की बात कर रहे हैं, क्योंकि मतलब पाइथन है तो इसमें इनबिल्ट फंक्शन होता है हीप का, हीप क्यू। तो हीप क्यू में हम लोग ये लिस्ट पास करेंगे तो ये हिपिफाई कर देगी। हिपिफाई मतलब क्या कर देगी कि रूट एलिमेंट जो होगा वो स्मॉल होगा पेरेंट एलिमेंट से। तो यहाँ पास क्या ये बनेगा, देखिए अगर अब हम लोग प्रिंट वैल करा 1426, यानी कि ये 1, इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया 4, राइट चाइल्ड हो गया 2, 6, देन 9, 5, 7। तो ये जो सारे रूट एलिमेंट अपने चाइल्ड से स्मॉल होंगे, तो ये चीज हो गया। और हिपिफाई करने की मैक्सिमम एल्गो होती है बिग ऑफ एन, और nth लार्जेस्ट की ये शायद n log n होती है, तो n log n वे में हम लोग ने ये कैलकुलेट कर लिया। इसमें क्या होगा कि जैसे कि हम लोग यहाँ पास अगर ये 1 फिल कर दें तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया, 2 फिल कर दें तो मैक्सिमम 2 एलिमेंट कौन कौन से, 9 7, फिर हम लोग को ये वाली इंडेक्स हम लोग स्लाइसिंग के थ्रू या मतलब इंडेक्स के थ्रू निकाल सकते हैं nth लार्जेस्ट एलिमेंट का। एक और एल्गो होती है मीडियन ऑफ मीडियन, वो थोड़ा सा मच सॉर्ट के सिमिलर है, तो लेकिन आज उस पर बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग बस इसी हीप का ही यूज करना सिखा रहे हैं बस। देन कॉम्बिनेशंस, जब कॉम्बिनेशंस पे आते हैं तो एक इनबिल्ट फंक्शन होता है कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग को लिस्ट पास करनी होती है। देन हम लोग को एक कितने साइज का कॉम्बिनेशन चाहिए। सपोज अगर हम लोग यहाँ पास नहीं फिल करते हैं प्रिंट लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस COMB ऑफ 1, तो देखिए सिर्फ 1 2 3 आया, लेकिन जब कॉम्बिनेशन चाहिए तो हम लोग को सब चाहिए रहेगा ना कि 1 2 भी हो, 1 3 भी हो, 2 3 भी हो। तो उसके लिए ये लूप फॉर आई इन रेंज, तो आई तो पहले I1 रहेगा तो एक साइज का, फिर 2 साइज का, फिर 3 साइज का। एक मेथड तो ये हो गया, लेकिन क्या हम लोग बिना यूज करे इसको कर सकते हैं? तो ये हमने बाइनरी की हेल्प से किया है। बाइनरी की हेल्प से क्या हो गया कि जैसे कि ये 3 है, तो अगर बाइनरी नंबर क्या होते हैं 0 0 0, देन 0 0 1, देन 0 1 0, देन 0 1 1, फिर 1 0 0 1 0 1, ऐसे ये 7 तक होगा, ये 5 तक हुआ है, 7 तक। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमको क्या चाहिए, हमें कोई एलिमेंट नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर ये सपोज हमने क्या यूज किया 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, तो क्या है जब यहाँ पास 1 हो तो हम लोग 3 निकाल लें, जब ये 1 हो तो हम लोग यहाँ से 2 आ गया, जब ये दोनों 1 हो तो हम लोग 2 और 3 कैलकुलेट कर लें। देन जब ये 1 हो तो हम लोग ने 1 कैलकुलेट कर लिया, फिर ये और ये 1 हो गया तो हम लोग ने 1 3 आ गया। सिमिलरली ये सारे एलिमेंट लास्ट में 7 के लिए 1 1 1 हो जाएगा, तो ये 1 2 3 आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पास हमने ये इसलिए किया है क्योंकि अगर ये नहीं करते हैं तो ये सारे एलिमेंट 0 ऑफ b आगे लिख के आता बाइनरी में, जैसे कि प्रिंट bin ऑफ 1, ये 0 b1, तो ये 0 b रिमूव करने के लिए हमने स्लाइसिंग लगाया है कि 2 इंडेक्स से बस
0 ऑफ B1। तो अब ये क्या होगा, हमको सारे एलिमेंट आ गए, देन हमने लूप चलाया और चेक कर लिया कि जहां जहां 1 है फॉर आई इन बी। हम ये प्रिंट करके दिखा दे रहे हैं, बिन, ये देखिए 1 0 1 1 1 0 0। तो अब हमने, अब पहले क्या आएगा फॉर आई इन बाइनरी वैल्यू, तो पहले 1 आएगा, एक टेम्परेरी वैल्यू ले लिया जिससे हम लोग को ये 1 और 2 1 और 3 2 3 ये मर्ज करने के लिए, स्ट्रिंग बनाने के लिए इजी रहेगा। तो अब फॉर जे इन, अब इसकी लेंथ का जैसे यहाँ 2 लेंथ का हो गया तो 3 लेंथ का हो गया, तो इसके लिए तो अब आई ऑफ जे जहां 1 होगा, यानी कि आई है, आई में हमारा क्या आया पहले 1, तो और ये 0 ही लेंथ का चलेगा, तो ये 1 के इक्वल हो गया, तो अपेंड कर दिए 1 आ गया। देन 1 और 0 आया, 1 और 0 आया, तो हमने क्या किया, ये 2 इंक्रीमेंट कर दिया, 2 इंसर्ट कर दिया। देन हमने 1 1 चेक कर लिया, सिमिलर, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कि 6 चाहिए 1 1 0, और ये अगर फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे, तो हम लोग को ये दोनों 1 हो गया, तो हमको ये बस 1 2 का एक पेयर बना दे। इस लॉजिक के हिसाब से ये प्रोग्राम है। देन अब आगे मूव करते हैं मिडिल एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट। मिडिल एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट क्या है कि जैसे कि सपोज ये एरे दी गई है, अब हमको चाहिए मिडिल एलिमेंट, तो मिडिल एलिमेंट क्या है 4 निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये लिस्ट सही से रन कर रही है कि नहीं। सपोज ये इसको कमेंट, कोड एक्सप्लेन कर देते हैं। लिस्ट है, लिस्ट नन, एक हमने नोड बना लिया जिसमें डेटा है, इनिशियली वो नन रहेगा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वो एड्रेस पॉइंट करेंगे। देन प्रिंट लिस्ट करने के लिए हम लोग लिस्ट पास करेंगे, और जब तक लिस्ट नहीं होगी, लिस्ट वो एक लिस्ट वेरिएबल है, यहाँ लिस्ट जो है ये लिंक लिस्ट वाला लिस्ट है, तो हम लोग ये इस एल में डेटा अपेंड करते रहेंगे, देन उसके एड्रेस को आगे शिफ्ट करते रहेंगे। सपोज हम लोग ये करते हैं, तो हमारे पास ये देखिए आ गया 7654321, यानी कि लिंक लिस्ट तो बन रही है, क्योंकि इसने लिंक लिस्ट बनाया, फिर हम लोग ने लिंक लिस्ट से वैल्यू निकाली है, लिंक लिस्ट तो बन रही है, तो इतना कोड हमारा सही है। देन हम आगे मूव करते हैं कि अब हमको मिडिल एलिमेंट चाहिए। तो एक तरीका तो हमारा यही था, CTRL-Z, एक तरीका तो ये था कि हमने ये लिस्ट, तो क्या था, हमने ये लिंक लिस्ट बनाई और लिंक लिस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लें। अगर जैसे कि लीड कोड या किसी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में आ गया कि आपको लिंक लिस्ट दी गई है, यहाँ लिंक लिस्ट नहीं दी गई, इसलिए हमने लिंक लिस्ट का ये इतना प्रोग्राम लिखा, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट हमको लिंक लिस्ट बनी हुई मिलेगी। तो अगर लिंक लिस्ट दी गई है, तो एक तरीका ये हो गया कि हमने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसमें से मिडिल एलिमेंट निकाल लिया, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया कि हम लोग एक पॉइंटर आगे से मूव करें, एक पॉइंटर पीछे से मूव करें, लेकिन इसके लिए भी हमको रिवर्स करना पड़ेगा, पीछे का एड्रेस मालूम होना चाहिए। अब सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट नहीं कह सकते, बेटर तरीका क्या है, हो सकता है इससे भी अच्छा हो, लेकिन हमने अभी हमको ये सही लगा कि क्या करें कि हम लोग एक काउंटर वेरिएबल ले लें, ठीक है, उसमें, और काउंटर को हम लोग तब तक चलाएं जब तक लेंथ इक्वल, लेंथ मतलब उसके इक्वल ना हो जाए। जैसे कि यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7, अब काउंटर की वैल्यू 1 है, तो हम लोग ये 6 साइज का 1 2 3 4 5 6 7 7 साइज का लूप चला रहे हैं। देन ये जो होगा ये इवन ऑड चेक करने के लिए है, इवन ऑड हम लोग तब इंक्रीमेंट करें जब वो ऑड वैल्यू हो, या हम लोग इवन पे किसी भी तरह इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। ये कैसे रन करेगा कि देखिए काउंट की वैल्यू सपोज 1 है, तो 1 को बाइनरी में लिखा जाता है 001 सपोज, ठीक है, ये 00 हमने लिखा, ये 01 लिखा जाता है बाइनरी में, उसको एंड 1 किया, तो 1 एंड 1, तो ये 1 होगा, ये ट्रू हो गया। देन अगर ये 2 क्या होता है 1 0, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एंड क्या करेगा, एंड तब रिटर्न करता है, देखिए जब इवन होगा तो हमेशा लास्ट बिट जो होगी वो 0 ही होगी, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तब तब पॉइंटर चेंज करें जब वो इवन हो। तो इससे क्या होगा कि काउंटर की वैल्यू जब 2 आगे बढ़ेगी, लेकिन हमारा पॉइंटर एक ही आगे मूव करेगा। सपोज क्या हुआ, काउंटर काउंटर की वैल्यू 1 है, तो हम लोग ने क्या कर दिया, पॉइंटर को एक अभी आगे मूव किया,
देन काउंटर अगली बार इवन हो जाएगा, तो हम लोग ने पॉइंटर को नहीं मूव किया, पॉइंटर एक ही पोजीशन पे, लेकिन हमने काउंटर फिल कर दिया, काउंटर मतलब आगे मूव कर दिया। देन हमने जब काउंटर फिर ऑड हुआ, तो काउंटर मतलब यहाँ पास काउंटर हर बार मूव कर रहा है, लेकिन पॉइंटर जो है हर बार ऑड वैल्यू पे मूव कर रहा। तो इस तरीके से काउंटर जो होगा वो पूरी लेंथ के इक्वल रन कर जाएगा, और ये हाफ टाइम रन करेगा, तो अपने आप हमारा पॉइंटर मिड पे रहेगा। ये एक मेथड हो गया। एक मेथड और होता है काउंटर का, कि हम लोग अगर दो पॉइंटर ले लें, यहाँ हमने एक पॉइंटर की हेल्प से किया है, सपोज हम लोग दो पॉइंटर ले लें, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7, और क्या करें, एक पॉइंटर को हम लोग स्लो कह दें और एक को हम लोग फास्ट कर दें। यहाँ जो चीज़ हम लोग काउंटर के हेल्प से करा है, यहाँ फास्ट के से, इसमें क्या होगा, इसको अगर हम लोग एक इंक्रीमेंट करें तो इसको हम लोग दो इंक्रीमेंट कर दें, देन फिर जब ये एक इंक्रीमेंट हो तो ये फिर दो इंक्रीमेंट हो जाए, इस तरीके से। तो जब फास्ट वाली पूरी लेंथ के इक्वल पहुंच जाएगी, तो स्लो वाली अपने आप हाफ लेंथ के इक्वल होगी। बस ये मेथड है। तो हम लोग ने दो पॉइंटर ना यूज करके एक काउंटर भी ले लिया, तो इसलिए हमारा स्टोरेज भी थोड़ा सा कम हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर बस सिंपली क्या कर रहे हैं, ये आप ऐसे कर दीजिए अगर कंफ्यूजन हो। मॉडुलस कहाँ है, मॉडुलस टू, इसको जीरो कर दें बस, या मॉडुलस टू नॉट इक्वल टू जीरो, बस इवन नॉट चेक करना है, मतलब हमको हाफ लेंथ रन करना है। क्या होगा, काउंटर जो है अगर ये 5 टाइम रन करेगा तो ये ऑटोमेटिकली 2 टाइम्स रन करेगा, ये 10 टाइम्स रन कर रहा है तो ये 5 टाइम रन करेगा। बस इससे क्या हो गया, हमको पूरी की पूरी लिस्ट ट्रैवर्स नहीं करनी पड़ी। नहीं तो एक तरीका तो ये भी था सिंपल, कि हम लोग क्या करते, पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करते हैं, फिर उसके बाद मिडिल एलिमेंट निकालते, लेकिन बिना ट्रैवर्स करे। तो ये एक एफिशिएंट मेथड है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये आपको सारी कोड्स जो होंगे, आपको सब उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कोड नाम से, वहां से आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। और इसी की तरह अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए।